श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुहम योग। अध्याय 7 में भगवान ने ज्ञान विज्ञान विषय वार्तालाप अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि 8वें अध्याय के आरंभ में वे अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने लगे थे। इस अध्याय में वे पुनः अपने पुराने विषय पर लौटते हुए बोले, अर्जुन, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं उस गोपनीय ज्ञान विज्ञान का तुम्हारे लिए फिर से वर्णन करूंगा, जिसे जानकर व अपनाकर तुम पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर मुझ में विलीन हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञान सभी विद्याओं तथा सारे सांसारिक रहस्यों का राजा है। यह ज्ञान अति पवित्र है, श्रेष्ठ धर्ममय और अक्षर अविनाशी है। यह प्रत्यक्ष फल प्रदान करता है और प्राप्त करने में भी अति सुगम है। हे अर्जुन, इस ज्ञान विज्ञान में श्रद्धा नहीं रखने वाले प्राणी बार बार संसार में लौटकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जड़ और चेतन सारा जगत मेरे निर्गुण स्वरूप में विद्यमान है। सारे जीव मुझ में समाये हैं, लेकिन मैं उनमें समाहित नहीं हूँ तथा जीव भी मुझ में समाहित नहीं है। मेरी इस सक्षमता को देखो अर्जुन, मैं सभी जीवों को जन्म देता हूँ, उन्हें आश्रय देता हूँ, उन्हें पालता हूँ, किंतु उनके आश्रित नहीं हूँ। अर्थात जीव परमात्मा से जन्म लेकर उनके ही आश्रित होते हैं, लेकिन आसक्ति के कारण वे परमात्मा में रहकर भी उनमें स्थित नहीं रहते और पुनर्जन्म के चक्र में फंसते रहते हैं। जैसे सभी दिशाओं में विचरण करने के बाद भी वायु आकाश में ही केंद्रित रहती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में लिप्त रहते हैं, अर्थात परमात्मा में ही यह चराचर जगत लिप्त है। हे कुंती नंदन, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर वे जीवों और अपनी प्रकृति सहित मुझ में लीन हो जाते हैं और महाप्रलय हो जाती है। और कल्प के आरंभ में मैं ब्रह्मा जी के साथ साथ सारे चराचर जगत की रचना करता हूँ। प्रत्येक कल्प के आरंभ में मैं अपनी प्रकृति को लेकर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राणी जगत की बार बार रचना करता हूँ। हे धनंजय, सृष्टि रचना के सारे कार्य में अनासक्त भाव और उदासीनता से केवल कर्ता भाव से करता हूँ, इसलिए ये सभी कर्म मुझे मोह माया से नहीं बांधते। कौन्तेय, मेरे नेतृत्व की सर्वोच्च शक्ति से ही यह प्रकृति इस चराचर जगत की रचना करती है और इसी कारणवश यह सृष्टि चक्र घूम रहा है। लोग जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए शरीर के साथ जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग आसक्तियों में डूबकर मेरे परमेश्वर स्वरूप से अपरिचित रहते हैं और मुझे अपनी तरह सामान्य मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। जो लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का सहारा लेते हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों की सभी सांसारिक कामनाएं व्यर्थ हैं। उनके सभी शुभ कर्म और ज्ञान निष्फल होते हैं। सकाम कर्म के कारण उन्हें इनका फल प्राप्त नहीं होता और वे हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं। परंतु हे प्रथानंदन, निष्काम योगी पुरुष जिनकी परमेश्वर में अपार श्रद्धा है, वे मुझे ही सभी जीवों का आरंभ और अंत मानते हैं तथा हमेशा मेरा ही चिंतन मनन और स्मरण करते हैं। जिन्हें मुझ पर विश्वास है, वे ज्ञानी जन हमेशा दृढ़ भक्ति भाव, भावनात्मक प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, मेरा भजन, कीर्तन, चिंतन, मनन, स्मरण और पूजन करते हैं। लोग अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानी जन अपने विकारों को त्याग कर मेरी उपासना करते हैं। कुछ लोग सेवक भाव से तन मन धन द्वारा संसार को ही मेरा विराट स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते हैं। तभी तो कहा गया है, जनता की सेवा जनार्दन की सेवा। हे अर्जुन, वैदिक रीति से किया जाने वाला कार्यकृत मैं हूँ। यज्ञ, सुधा, औषध, मंत्र, घृत, अग्नि, हवन, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। इस चराचर जगत का पिता, धारणकर्ता, माता, पितामह, कर्मफलदाता, भरणकर्ता, ईश्वर, शुभ अशुभ देने वाला, निवास स्थान, आश्रय, सबका निस्वार्थ हितकर्ता, उत्पत्ति, प्रलय, भंडार तथा अनश्वर बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन,
संसार के कल्याण के लिए मैं अनेक रूप रखता हूँ। मैं ही सूर्य के रूप में पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश देता हूँ। जल को पहले ग्रहण करता हूँ, फिर उसे वर्षा के रूप में पृथ्वी को वापस कर देता हूँ। अमृत, मृत्यु, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। ज्ञानी जन पृथ्वी के सुखों से ऊबकर स्वर्ग के सुखों की चाह करने लगते हैं। इसके लिए वे वेदों के अनुसार यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करके इंद्र के रूप में मेरा ही पूजन करते हैं और मेरी ही कृपा से स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। स्वर्ग के सुखों का उपभोग करके पुण्य समाप्त होने पर वे पुनः पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वेदों में वर्णित आसक्तिपूर्ण धर्म का सहारा लेकर जो लोग सुखों की कामना करते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में उलझते रहते हैं, अर्थात पुण्य बढ़ने पर स्वर्ग जाते हैं और उनकी समाप्ति पर वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। मेरे जो आसक्तहीन भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें अप्राप्त वस्तु प्रदान करने तथा उसकी रक्षा करने का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। हे कुंती नंदन, जो लोग आस्थावान भक्त की तरह अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु अज्ञान के कारण वे उन देवताओं को मुझसे अलग समझते हैं, जबकि यही यज्ञ, हवन, दान, तीर्थ, जप, तप आदि का ग्रहणकर्ता और फलदाता मैं ही हूँ। लेकिन वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए जीवन मृत्यु के भंवर में फंसते रहते हैं। किसी इच्छा के साथ अपने अभीष्ट देवताओं की पूजा करने वाले लोग मृत्यु के बाद उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। पितरों की उपासना करने वाले लोग पितरों के लोक में जाते हैं। भूत प्रेतों का भजन पूजन करने वाले लोग भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। लेकिन मेरी उपासना करने वाले मेरे निष्काम भक्त मोक्ष पाकर मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात फिर कभी उनका जन्म नहीं होता। मेरा निष्काम भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से मुझे पत्र, पुष्प, जल इत्यादि जो भी अर्पित करता है, मैं उसे आनंद पूर्वक ग्रहण करता हूँ और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम अपने सभी कर्म भोग, यज्ञ, दान, व्रत, ध्यान, भजन, तप आदि कार्यकलाप सब मुझे अर्पित कर दो। इस प्रकार सब कुछ मुझे अर्पित करके शुभ अशुभ कर्म फल और कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर तुम निष्काम सन्यासी की भांति मुझ में लीन हो जाओ। अर्जुन, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं। न कोई मेरा प्रिय है, न किसी से मुझे वैर है, परंतु जो लोग निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, वे और मैं एक ही हैं, अर्थात मेरा अनन्य भक्त मेरा ही अंश रूप हो जाता है। यदि कोई आचरणहीन दुष्ट व्यक्ति भी यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब वह श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करेगा, तो उसे सज्जन पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि उसका यह निश्चय सच्चे अंतर्मन से उपजता है। मेरा ऐसा भक्त जल्दी ही धर्मात्मा अर्थात पवित्र हो जाता है और उसे निर्मल एवं स्थायी शांति मिल जाती है। उसके मन के संदेह समाप्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त के रूप में तुम प्रतिज्ञा पूर्वक यह अपने मन में बिठा लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, अर्थात भक्त यदि प्रतिज्ञा पूर्वक अपने ईश्वर में विश्वास करे तो ईश्वर उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। हे प्रथानंदन, मेरी शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी को परम गति मिलती है। वे चाहे किसी भी वर्ण की स्त्रियां, पुरुष अथवा जीव जंतु हों, पापी जीव भी मेरी शरण में आकर तर जाते हैं। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि मेरे भक्त मेरी शरण में आकर न तरें, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए अर्जुन, इस नाशवान शरीर का मोह त्याग कर तुम मेरा चिंतन करो। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त के रूप में केवल मेरा ही भजन, पूजन और वंदन करो। इस प्रकार अनन्य भाव से अपने आप को मुझे अर्पित करके तुम मुझे पालोगे, अर्थात भक्त जैसे ही मैं भाव को त्याग करता है, वह भगवान को पा लेता है। मैं की समाप्ति से उसे समदृष्टि मिलती है और वह परमेश्वर को पा लेता है।
राज विद्या राजगुहम योग नामक 9वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।